गुड मॉर्निंग ब्रदर। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हर एक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि हमें हर दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की ज़रूरत है गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में आपको कहना चाहती हूँ वचनों को मनन करने की ज़रूरत है। हम पढ़ते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। आपको मैं बता दूं, आपको हर दिन सुबह उठकर जो है सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की ज़रूरत है गाइस। जैसे हम संसार के भोजन को खाते हैं और अपने शरीर में बल को पाते हैं, वैसे हमारा असली जो ताकत है, जो हमारा जो शरीर का एनर्जी है, वो है परमेश्वर का वचन गाइस। हमको परमेश्वर के वचनों से सजना है, परमेश्वर के वचनों से हमें तैयार होना है गाइस। सबसे पहले हमें हर दिन वचनों को पढ़ना है, वचनों को मनन करना है और हमें जो है उस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है गाइस। आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे करना चाहती हूँ, इसलिए हम जो है धर्मशास्त्र को पढ़े और उस पर मनन करें। आमीन। इससे गहरी सच्चाइयाँ हमारी समझ में आएगी गाइस। जब आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे और आप बाइबल में अनेक प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती जाएगी। परमेश्वर आपसे अपने वचनों से बातचीत करते जाएंगे गाइस। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको परमेश्वर के साथ में एक संबंध व्यतीत करने की ज़रूरत है गाइस। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में आपसे करना चाहती हूँ, क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि आत्मा हमारे हृदय के विश्वास को अत्यंत बढ़ाएगा। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय के विश्वास को जो है अत्यंत बढ़ाएगा। आइए आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है गाइस। मत्ती के 22:37 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से प्रेम कर। और यह कि आगे परमेश्वर कहते हैं कि यह बड़ी और प्रमुख आज्ञा गाइस। सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से सारे प्राण, सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारी हृदय से प्रेम करना, और आपको करना ही पड़ेगा गाइस। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है गाइस, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। हमारा ईश्वर है जो है एक व्यक्तिगत ईश्वर है जिसने हमें अपने लिए बनाए हैं गाइस। यीशु मसीह ने हमें क्यों बनाए हैं? ताकि हम परमेश्वर की महिमा आराधना कर सके। उसकी महिमा करने के लिए ही आपको और मुझको परमेश्वर ने यहाँ पर बुलाए हैं गाइस। आपको मैं बताना चाहती हूँ, वह हमारे साथ घनिष्ठता का संबंध रखने के लिए वो तरस रहे हैं गाइस। यीशु मसीह वो तरस रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बेटा परमेश्वर के सम्मुख में जाएं और उससे प्रार्थना करें। और जब वो प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनसे मिले और दोनों मिलकर जो है संगति करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके साथ सच्चे प्रेम के संबंध में रहें। हमें परमेश्वर के साथ में बहुत ही घनिष्ठता का संबंध को रखना चाहिए गाइस। हम परमेश्वर के साथ में अकेले समय को बिताए गाइस। मुझे बहुत पसंद है गाइस। मैं आपको छोटा सा गला बताना चाहती हूँ, मुझे परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अकेले ऑल नाइट करती हूँ, मैं अकेले वर्शिप करती हूँ, मैं अकेले हर चीज़ों को यीशु मसीह के साथ में समय बिताना पसंद करती हूँ गाइस। गीतों को गाना, आराधना करना, गीतों को लिखना, नए नए गीतों को लिखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप अकेले समय बिताना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिता सकते हैं। संगति का आनंद लेना चाहिए, उसके साथ बातें करनी चाहिए। आपको परमेश्वर के साथ बातें करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त नहीं है, मेरी दोस्त नहीं है, मेरी फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई नहीं है गाइस। इतने बड़े जीवित परमेश्वर हैं, आपसे बात करने के लिए वो हर दिन तैयार रहते हैं। आप कहते हैं कि मेरा कोई ही नहीं है। आप जब परमेश्वर का प्यार को छक जाएंगे तो आपको किसी दोस्त का भी प्यार या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। आनंद लेना चाहिए, उसके साथ बात करना चाहिए, उन पर भरोसा रखना और प्रतिदिन उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है गाइस। आपको परमेश्वर का प्रतिदिन अनुसरण करने की आवश्यकता है। हम प्रार्थनाओं में कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ में हम संबंध बना सकते हैं। आप कैसे संबंध बनाएंगे? परमेश्वर के साथ में वचनों को पढ़ने से, संगति करने से गाइस। उनके बच्चे के समान आप प्रार्थना करते समय उनसे सहायता मांग सकते हैं और आप मार्गदर्शन मांग सकते हैं। आमीन गाइस। जब आपको लगता है कि आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो परमेश्वर क्यों ना दे गाइस। आपको एक दोस्त की ज़रूरत है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर ही आपका दोस्त बनकर आपकी मदद करेंगे। सो गाइस, इस समय जितने लोग मुझे देश विदेश दुनिया के छोर से देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ वे आशीष तो रहें गाइस। सो गाइस, ऐसा कोई मैं करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद, खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इस समय जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे देश विदेश दुनिया के चोर से मैं कहना चाहती पिता भी आशीषित हो रहे हैं। इस समय कई लोग का प्रेयर लाइफ बहुत दूर हो गया है। पवित्र आत्मा इस
यीशु मसीह सहायता करिए, मदद करिए मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, आज कई लोग आपसे बहुत दूर हो गए हैं प्रभु, उनकी सहायता करिए, मदद करिए। आज कोई पाप में लिप्त है, कई गलत केस में फंस गए हैं, कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसे हैं पिता, सबको आप बाहर निकालिए पिता। ओ प्रभु, धन्यवाद करते इस समय किसी का मेरी एनिवर्सरी है पिता, किसी का जन्मदिन है, हम प्रार्थना करते दोनों के लिए, आपने दोनों के आयु को बढ़ाया और इसलिए हम उससे ब्लेसिंग करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस तरह पिता आपके दास लोग जहाँ कैसे इसलिए जाकर खाने जाने की सहायता मदद करिए। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारे बातों में हम आपको देते यीशु के नाम से स्मृति को मांगते पिता, दया से सुने कबूल करिए, आमीन।